धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। संभाला इसीलिए, अनुग्रह में खा इसीलिए, फिर से इकट्ठा किया इसीलिए। प्रेज़ लॉर्ड। आप अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, शांत रहेंगे। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, संगति के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम आज प्रभु आपके वचन से अध्ययन करना चाहते, सीखना जानना चाहते, बलियों के बारे में, अर्पणों के बारे में, पापार्पण के बारे में, होम यज्ञ के बारे में, स्वैच्छिक बलि के बारे में। प्रभु आपके वचन हम सुनना, सीखना, जानना चाहते, हमसे बात करो। जुड़े और एक भाई बहनों को आशीष देना पिता, सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज़ लॉर्ड। जुड़े हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आज हमारा जो दिन है वो है ऑफरिंग डे या फिर अर्पण का दिन है। बाइबल में अर्पण की बात कई बार की गई है। पुराने नियम में मूसा ने ये सारे अर्पण की विधि लेके आया और यीशु मसीह के पास जब एक आदमी आया, उसको प्रभु ने चंगा किया और कहा, मूसा की व्यवस्था में जो बात लिखी है तू भेंट चढ़ा। आज हमें भेंट लाना सीखना जरूरी है। जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे पापा हमें पैसे देते थे चर्च में वो दान देने के लिए, एकदम कड़क कड़क नई नई नोट देते थे, एकदम नई नोट होती है वो देते थे। और हम सोचते थे ये सबको दे दिए, तीन भाई बहनों को, और सबके पास नहीं है। सोचे कि मेरे पास नहीं होगी, उसके पास तो पुरानी होगी, पर देखे तो सबके पास नई नई नोट। पहले रुपया आया हुआ करता था, 1 रुपया बड़ा, वो दिया करते थे। फिर 10 रुपये नए नए नोट देने लगे। तो ये सिखाया गया था कि आपको प्रभु को जब देना है, आपको बड़े प्यार से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा देना है। आप जिससे प्यार करते हो, आप कैसा भेंट देते हो उस पर निर्भर है। आपने पुराना दिया, आपने किसी का दिया, पता चलता है आप क्या करते हो, कितना तुमसे कितना प्यार है। ज्यादातर लोग जो नया नया शादी करते, वो लोग नए नए मोबाइल लेते, फिर होता है सेकंड में मोबाइल इसको दे दो। पर भेंट देना या फिर किसी को ये तोहफा देना, ये सारा प्यार है। आमीन। तो प्रभु को प्यार करने का मूसा ने सिखाया था। मालाकी 3 और 8 में लिखा है, तुम मुझे लूटते हो, मुझे लूटते हो, मैं सब कुछ देता हूं और तुम तो लूट लेते हो। तुम्हारे दिल में ऐसा भी नहीं होता है कि चलो प्रभु के लिए एक दिन, प्रभु के लिए 2 घंटे बैठे, प्रभु के चरणों में थोड़ा अध्ययन करे, प्रभु के वचन पढ़े, आओ थोड़ा प्रभु की आराधना करे, प्रभु की प्रशंसा तारीफ करे। आप को सब कुछ परमेश्वर देता है, हम क्या उसे देते हैं? प्रभु को कुछ पसंद नहीं है, प्रभु को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमारा जो प्यार है, हमारी जो इंसानियत है, ये पता चलता है कि हम क्या करते। मान लो हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें सब कुछ देते रहते, बड़े होने के बावजूद भी देते रहते। मेरे को तो हर शनिवार को पैसे घर से मिला करते हैं। जब भी शनिवार हो तो मुझे बोले पॉकेट खर्चा तो मुझे दिया ही जाता है। मेरा पापा बूढ़ा हो गया है, फिर भी जो रखा है बोले मेरे को नहीं जरूरत है, बोले नहीं। तो ऐसे होते, परमेश्वर ऐसा है जो हमारे लिए सब कुछ देता है, पर हम अच्छे बच्चे हो गए तो हम उसको जरूर मान देंगे, हम जरूर उसके जो काबिल है, हम उसका भी, हमें भी परमेश्वर को भेंट लाना है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो और तुम पूछते हो कौन सी बातों में हमने परमेश्वर तुझे लूटा है। तो परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हें कुछ दिया है, तो तुम कभी नहीं सोचते हो कि कोई कुछ दिया है तो आपको भी परमेश्वर को देना है। मलाकी 3 और 8वां पद, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता क्या है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो
और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। कौन सी बातों में धोखा, कौन सी बातों में लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तो सारी जो भेंट लेके आते हो उसमें सोचते रहते हो क्या करेगा परमेश्वर इसका। अरे ये बलि चढ़ाते, खून बहाते हैं, आग लगाते हैं, वेदी पर ये सारा करते हैं। अरे उससे बेहतर गरीबों को दे दो, बेचारा का पेट तो भरे। अच्छा सोचा है। ये इतना सारा चढ़ावा क्यों? अरे गरीब भूखे हैं दुनिया में। तो परमेश्वर को क्यों? परमेश्वर खुद कहता है तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर कभी कुछ चाहता नहीं है, लेकिन हमारी ओर से जो होना चाहिए, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम बदले में उसको प्यार तो देना चाहिए। आमीन। गिनती की किताब 29 अध्याय 39 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है 29-39 अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्ध और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। तो यहाँ पे लिखा है जैसे जैसे अवसर आए, जैसे जैसे मौका मिले, आपको परमेश्वर को स्वैच्छिक सेवा जो है आपकी, या फिर आपने पाप किया है तो आपको वो मेल बलि परमेश्वर के साथ समाधान होने के लिए, या फिर जो अन्न बलि और अर्ध और मेल बलि, अन्न और होम बलि, अन्न बलि, अर्ध और मेल बलि। अर्ध बलि, ये अर्ध आधा नहीं देना है, पर जो प्रेरार्पण हिंदी गुजराती में बोलते हैं, जो क्या है अर्ध बलि और मेल बलि। अर्ध बलि यानी जो परमेश्वर की आगे भेंट को उड़ेलना, और मेल बलि, शांति की बलि आपको समय समय पे चढ़ाना है। तो ये सारा मूसा की व्यवस्था में लिखा था। क्या ये सारा समाप्त हो गया? क्या अब ये नहीं चलता है? व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 6 पद पढ़ो तो वहां पे भी लिखा है और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बेलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। तो यहाँ पे मूसा ने कहा देखो, परमेश्वर को आप प्यार करते हो, परमेश्वर के आगे जब जाओ तो आपको खाली हाथ नहीं जाना है। जैसे पहले के समय में राजा के पास जब कोई जाता था, या मान लो लड़की को देखने जाते हो तो क्या लेके जाते हो? लड़की को देखने जाते हो, क्या लेके जाते हो? बोले आधा खर्चा करवाएगी। खुद तो लेके जाते हो कि नहीं करते हो? आप मिलने गए हो कभी? देखो लड़की जब जाती है तो बोले खाली हाथ आती, क्योंकि उसको पता है वो खर्चा करेगा। पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो बाइबल में लिखा है खाली हाथ मत जाया करो। इसीलिए यहाँ पे मूसा सिखाता है आप परमेश्वर के पास जाओ। मान लो आपने कोई सोचा है कि मैं परमेश्वर को ये दूंगा, आज तो मैं परमेश्वर के लिए गीत गाऊंगा, आज तो मैं परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगा, आज तो परमेश्वर के आगे मैं बैठूंगा और वचन ध्यान से सुनूंगा, आज तो मैं गीत गाऊंगा, तो प्रार्थना करूंगा, आज तो मैं इसको तो लेके आऊंगा, इसको तो कहूंगा तो आज आना। परमेश्वर आपके लिए एक किसी को लेके आया हूं, तो ये भेंट है जो हम सोचा है, या फिर हमके जो परमेश्वर ने जो नियम बनाए कि आपको ये लाना है, तो ये सारा हमें परमेश्वर को देना है। आमीन। धन्यवाद की भी बलि होती है, धन्यवाद के अर्पण होते हैं, यानी हमें कुछ आशीष मिली है, हमने सोच के रखा था कि यदि प्रभु ये करेगा मेरे जीवन में तो मैं ये करूंगा। जैसे संसार में लोग कहते एक चढ़ावा करूंगा, नारियल का चढ़ाऊंगा, नारियल का चढ़ावा संसार में होता है, और बोले मैं एक चढ़ावा करूंगा, क्या बोले चुनरी दे दूंगा, चुनरी होती है। हमें पता नहीं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, पर संसार में लोग क्या क्या चढ़ावा करते हैं। बोले कोई साड़ी भी चढ़ावा करते हैं, पर वो झाड़ पे ऊपर चढ़ के करना पड़ता है। कई लोग चढ़ावा एकदम चढ़ के करते हैं। हमारे यहाँ पे है पूरा साड़ी का बाजार जैसा, झाड़ों पर पादरा जगह जाओगे पादरा, तो वहां पे सब झाड़ पे साड़ियां। अब यहाँ मंगल पांडे एक जगह है, पांडे नहीं है मंगल है, तो वो जगह पर भी वहां पे साड़ियां चालू करी, पर वो बंद हो गई। साड़ियों बोले अभी लेते नहीं है। शुरुआत अच्छी करी थी, एक जगह पे घड़ियाल ही देने का, कुछ भी लाओ तो घड़ी लटका देने की आपको।
तो आप वासद की ओर जाओगे तो वहां पे सारी घड़ी का है। वो बोला कि एक बाबा दूसरा भी यहाँ पे कर लो। बोले कहाँ पे? बोले पर वहां पे तो ब्रिज हो गया बाजवा में, वो लोग ने चालू किया था, पर वहां पे 2-3-4 घड़ी बड़ी चढ़ी, पर वो बड़ी घड़ी वाला वहां पे ज्यादा घड़ी चढ़ी। तो लोग कुछ कुछ चढ़ाते, बोले क्या चढ़ाए? हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमें पता नहीं संसार में क्या क्या चढ़ा हुआ होता है। कई चर्च में चढ़ा हुआ होता है, बोले पंखा मेरे पंखा चढ़ाओ। बोले क्या? बोले मेरी ओर से। तो अपने बहन है, बोले मेरा चढ़ा हुआ तो भाई भी है, वो बाहर है, पर नाम नहीं लिखते, हम नाम नहीं लिखते। कोई बाकड़े होते हैं, देखो आप मैथोडिस्ट चर्च में जाओ तो वहां बाकड़े के पीछे लगता है स्वर्गीस, ये वाला स्वर्गीस चढ़ा हुआ होता है। बोले यदि प्रभु चर्च बन जाएगा तो मेरी ओर से बाकड़े, प्रभु मेरी ओर से। हमारा जॉर्ज में भी है, उन्होंने भी सोचा था कि अगर ये चर्च हो जाएगा वहां पे तो मैं 2000 का चढ़ावा करूंगा। तो फेथ चर्च में उनने चढ़ावा किया। अच्छी बात है, आमीन, अच्छी बात है। हम जो सोचते हैं वो हमें करना चाहिए। यदि हम भूल जाते हैं तो ये गलत बात है। क्या आपने परमेश्वर को क्या क्या वचन दी थी, क्या क्या आपने शपथ खाई थी? प्रभु आप मुझे छुड़ाओगे, प्रभु आप मुझे बरकत दोगे, प्रभु मुझे आप ये नौकरी दोगे, प्रभु आप मेरे जीवन में अगर मैं चंगा हो जाऊंगा, प्रभु मैं खाट से बाहर आऊंगा, यदि मैं प्रभु मेरी शादी हो जाएगी, प्रभु देख लो फिर तो मैं मीटिंग प्रभु सच कहता हूं, प्रभु गॉड प्रॉमिस, प्रभु क्या गॉड मैं हूं। हम लोग को जो होता है, हम कई सारे शपथ खा लेते हैं, कई सारे वचन देते और बड़े बड़े वचन हम देते हैं। मैंने भी वचन दिया, प्रभु यदि मैं 12वीं में पास हो जाऊंगा, मैंने तो छोड़ दिया था 12वीं, मैं साइंस लिया था, मैं फेल हो गया बायोमैथ्स में, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं मजा आती है। पर मैं प्रभु में आ गया, मसीह में आ गया, मैंने छोड़ दिया। पर प्रभु को मैंने कहा, प्रभु यदि मुझे आप 12वीं में पास करोगे तो मैं वचन देता हूं प्रभु मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं सेवा में ही रहूंगा। और प्रभु देखता था कि इसको पास करके देखते, देखो पास होके ये क्या करता है, वचन पूरा करता है। फिर ऐसा ना कहे प्रभु ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना, फिर प्रभु लोग पूछेंगे नहीं कि भाई क्या है, क्या पढ़े, सेवा में निकल गए हो। प्रभु को वचन जब देते, प्रभु को बोला प्रभु चाय नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो नहीं करना है मरते दम तक। आमीन। जो भेंट हम लाते हैं, संडे को जाएंगे, चाहे कोई वाला कोई भी आ जाए, पर मैं करूंगा। हमें ठानना है, बड़ा ठानना है, भले गर्दन काट डाले, हमें ठान के जो है वो हमें पूरा करना है। आमीन। चाहे कोई भी कुछ भी दिल का करीब भी क्यों ना आ जाए, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। आमीन। पास्टर ताने मार मार करता है, अरे खा करूंगा, मैं कितना खाऊंगा, बहुत आएंगे, हमें बहुत खाना। आमीन। अरे पर वो बहुत आती है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, मैं बाजू में आके सवाल करती है, फिर भी मैं आऊंगी। आमीन। फिर भी आऊंगा। प्रेज लॉर्ड। कई लोग इसीलिए नहीं आते, सुनना ना पड़े, क्योंकि लोग बहुत समय के बाद आते, बोले कहां थे, कहां मर गए थे, मन में होता है, पर कहां थे, कहां गए थे, कितने दिन तुम तो आए नहीं, चर्च में दिखाई नहीं देते हो। तो लोग आना चाहते हैं पर रुकावट हो जाता है। हमें परमेश्वर में यदि थाना है, हम चलेंगे, हमें चलता ही रहना है। नहम्या 12वां अध्याय 44 यानी 44 पद पढ़े, वहां पे लिखा है, उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए। कि यहाँ पे बात है कि पहला जो फल आशीष मिलता है, प्रभु को हमें प्यार करना है। आमीन। प्रभु को याद रखना है। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, मैं एकदम जल्दी समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो होम बलि हिंदी में कहा जाता है, निर्गमन की किताब 29वां अध्याय 25वां पद, तब उन वस्तुओं को उनको हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला होम देना। बलि वेदी पर यज्ञ करना है। होम बलि यानी जलाकर करना है। और ये जलाने के जो धुआं होता है, उसमें कुछ डालना है, तो वो परमेश्वर को वो धुआं, वो जो भेंट है, उसकी खुशबू आएगी और वो भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा। यहाँ पे लिखा है 25वां पद में, तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर
होम बलि की वेदी पर जला देना, जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। सुगंधित ठहरे, वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। ये हवन होगा। आमेन। आग से, पहले के समय में आग से परमेश्वर के आग पे जाने के लिए आग से वो लोग जलाते थे। जो अर्पण होता है परमेश्वर को भेंट लाते थे, अर्पण करके खड़े रहते थे कि परमेश्वर आपको ये भाया कि नहीं, परमेश्वर आपको भाया कि नहीं। नूह जब जहाज से निकला उसने धन्यवाद किया, उसने बलि लाया। उत्पत्ति 8वां अध्याय 20वां पद में लिखा है, वो वेदी पर, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध सुखदायक सुगंध को पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप तो न दूंगा। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। ये बात मूसा को पता चला। ये सारी बात पहले की बात है और मूसा ने ये बात लिखी कि परमेश्वर को जो बलि है, ऐसे यहाँ पे शुरुआत देखते हैं, ये होम बलि है जो जलाकर दिया जाती है। गिनती की किताब 29वां अध्याय 36वां पद पढ़े तो वहां पे भी लिखा है, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध होम देने के बलि, लिए हाँ, हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। तो यहाँ पे बताया गया कि आपको किस किस की बलि देनी है। प्रभु ने अब्राहम से भी कहा कि अब्राहम तेरा बेटा जो है जिससे तू प्यार करता है उसको होम बलि करना है, तुझे जलाना है उसको। इसीलिए अब्राहम ने छुरा लिया, अब्राहम ने आग भी ली। 6 पद में लिखा है। 7 पद में ये इसका बेटा इसहाक कहता है पिता अब्राहम, और अब्राहम कहता है मेरे बेटे बोल, और बेटा कहता है पर पिता आग तो है, लकड़ी भी है, पर मेमना कहाँ है होम करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। और 9वें पद में लिखा है अब्राहम ने वेदी पहले बनाई और फिर अपने बेटे को रख दिया। तो आग से परमेश्वर को जलाकर भेंट दी जाती थी पहले के समय में। निर्गम की किताब 40वां अध्याय 10वां पद, और सब सामान समेत होम बलि का अभिषेक करके, होम बलि का अभिषेक करना था पहले, उसको पवित्र करना, पवित्र करना है पहले, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। तब भी वो परम पवित्र ठहरेगा। तो जो बलि चढ़ाई जाती है उसको पहले अभिषेक किया जाता था, फिर उसको वेदी पर लगाया जाता था, बांधा जाता था और जलाया जाता था। बांधते थे, जलाने के लिए बांधते थे। लेवी 1:6 में लिखा है, फिर वह होम बलि पशु के खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। आमेन। तो यहाँ पे ऐसी बात है, जलाकर फिर ककड़े कर डाले। दूसरी बलि देखते हैं जो निर्गम की किताब 29वां अध्याय 27 पद में, ये है आरत्यार्पण, या फिर ऐसे उपे करके वो परमेश्वर को दिखाते थे, अर्पण लेके आते थे। तब क्या है, और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, हाँ, उसमें से हिलाए जाने वाला भेंट वाली छाती, भेंट को हिलाना है। जो कुछ काटे आपको वो परमेश्वर के आगे दिखाना है। क्या है वो, हिलाई जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। आमेन। तो जब बलि चढ़ाते थे वो बलि अलग है। ये बलि को ये लोग आसमान में दिखाते थे, इसीलिए आज क्रिश्चियन को बोला जाता है अपने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करो, अरे हालेलुया। तो हाथ उठाना ये क्या है, पहले के बलि थे, अब हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। कई जो नाचती है देखा ऐसे ऐसे करके, तभी वो ऐसे ऐसे करते देते ना, हिला हिला के, गोल गोल करके, वो पैसे का हार ऐसे करके डालते। पहले के समय में जो बलि हुआ करती थी उसके जांग बोलते, काटा जाता था, हवा में हिलाया जाता था और भेंट दिखाई दी जाती थी। लेवी 7वां अध्याय 32वां पद, फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके, दाहिनी जांग है उसको काट कर उठाकर, उठाने की भेंट करके उठाने की भेंट कर कर याजक को देना।
याजक को देना 18:8 गिनती। सुनो आप सारे वचन आप सुनना। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हाँ, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, आज तुझे उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग उठाकर ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तो ये जो उठाया जाता है वो तुम बच्चों को, इज़राइल के जो ये हारून है उन सारे बच्चों को या याजकों को, लेवियों को, ये तुम्हारा है। आमीन। वो दिया जाता था। गिनती की किताब 31 अध्याय 29 पद। 500 के पीछे एक को मानकर ले ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। एलिया याजक को दे दे। कौन सा है वो? 31 कौन सी बलि है वो? हिलाने वाली बलि है। 29 पद पढ़ो। 500 के पीछे एक को मानकर ले ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। क्या? कौन सी भेंट? तो यहाँ पे जो बात है कि जो उठाया जाता है वो बलि को आपको इलियाजर को, याजक के बच्चे को वहां पे सबको दिया जाना है। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 18 पद। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, हाँ। तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। ओके। तो ये सारी जो भेंट ऐसे आसमान में देते थे, लगाते थे, परमेश्वर ग्रहण करो, और वो याजकों को दिया जाता था। यहाँ पे दाऊद ने सबको आशीष दी, भेंट चढ़ाई। दूसरे एक भेंट देखते, तीसरी भेंट देखते, वो है शांति की भेंट या मेल बलि। मेल करवाना, किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ा है, मेल करवाना, फिर से मिल जाना, वो मेल बलि हुआ करती थी। मान लो डाइवोर्स हो गया, वापिस भले इसको इकट्ठा कर दो, तो भले अपने मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर के साथ हो गया, रिश्ता बिगड़ा है, मेल करवा दो। हाँ, पाप की क्षमा के लिए पहली बेली चढ़ाओ, फिर मेल की बलि। मान लो किसी का लूटा है, आप मेल करवा दो, समाधान करवा दो। ये हुआ करता था। लेवी 3 और 6 में पढ़ते हैं हम। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ा हुआ भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। निर्दोष है उसको, साफ है, शुद्ध है, उसको आप बलि चढ़ाओ। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर के साथ मेल करने का के लिए बलि। अब्राहम ने बलि दी, कौन सी दी? वो मेल नहीं करवाया उससे, वो तो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ ही था। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 26 पद। और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे। तो याजक पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। और वो क्षमा किया जाएगा। आमीन। तो वो मेल बलि है जो क्षमा के लिए होता है। लेवी 7वां अध्याय 20 और 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। तो यदि वो फिर भी पाप में माफ नहीं करता है, मेल बलि हो रहा है, शांति की बलि हो रही है, दोनों का समाधान हो रहा है, फिर भी वो यदि ऐसी तरह से खाए जो मेरा परमेश्वर से मेल हो गया है, पर मेरे को इज़राइल के साथ मेल नहीं करवाना है, या लोगों के साथ मेल करवाना है, मिलना है, परमेश्वर को नहीं मिलना है, तो वो आदमी, यहाँ पे लिखा है, लोगों के बीच में, इज़राइल के बीच में से उसको काटा जाए, वो दूर हो जाए। 33-21 पद। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर, यदि वो अशुद्ध वस्तु को छू ले, शुद्ध हो गया है, मेल हो गया है, परमेश्वर के साथ उससे रिश्ता हो गया है, फिर भी वो अशुद्ध वस्तु को छू ले, यहोवा की मेल बलि पशु के मांस में से खाए, हाँ, यदि माँ खाए, तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया तो वो जाए। भी अपने लोगों में से नाश किया जाए। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं कि भाई प्रभु भोज लेते हो, मेल हो गया है परमेश्वर के साथ, आपका मेल परमेश्वर के साथ रिश्ता फिर से यीशु मसीह के लहू के बहाने से हो गया है, पर फिर भी आप लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार न रखते हो, तो बहुत तकलीफ की बात है, आप परमेश्वर के राज्य में से कट जाते हो।
इसीलिए कहा जाता है अरे सबको माफ करो, मेल कर लो, एक दूसरे के साथ मिल लो, जो संगति में है उसके साथ और परमेश्वर के साथ आपका मेल अच्छी तरह से हो जाए, फिर ही आप वो भोजन प्रभु भोज ले सकते हो। लेवी 7:33। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और मेल बलि के लहू से लहू और चर्बी को चढ़ाए, हाँ, दाहिनी जांग उसी का भाग होगा। तो वो जो चढ़ाए उसका वो भेंट होगा। 2 राजा 16 और 13 पद। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि और अर्ध दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। आमेन। तो पहले के समय में जितना भी बलि हुआ करता था उसका लहू छिड़कते थे। लहू पीने का नहीं होता था, चढ़ावा होता है। वो जो हाथ उठाता है, उठाकर परमेश्वर को दिखाता है, उसके लिए खाना है वो। और परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाने के लिए ये याजक हुआ करता था, वो प्रार्थना करता था प्रभु इसको माफ करना, ग्रहण करना, प्रभु इसको परमेश्वर आपके राज्य में रखना। ऐसे करके वो मेल हुआ करता था, परमेश्वर के साथ समाधान हुआ करता था। निर्गमन 24 अध्याय 5वां पद। अच्छा, लेवी 3 और 6 पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम निर्गमन 35 और 29 पढ़ेंगे। लेवी 3:6। अच्छा पढ़ो। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। आमेन। तो जो बलि होती है वो निर्दोष होनी जरूरी है मेल बलि के लिए। और 35 और 29 निर्गमन सुनो। निर्गमन 35-29। हाँ, जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। आमेन। यहाँ पे इच्छा से जो बोले मुझे मेल करवाना है, अरे मुझे परमेश्वर को यज्ञ चढ़ाना है, अरे मैं चाहता हूं, मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मुझे धन्यवाद करना है, सब अपने अपनी रीत से बलि लेके आते थे याजकों के पास। हर रोज भीड़ लगी रहती थी पूरे इज़राइल में। किसी को नौकरी लग गई, किसी का परमेश्वर के साथ झगड़ा हो गया, बोले मैं तो आया हूं, लाइन में क्यों खड़ा है, बोले मैं आज परमेश्वर के साथ समाधान करने के लिए, मैं तो मेल करवाने के लिए बलि लेके आया हूं। बोले तू क्या खड़ा है, तू क्या लेके आए, बोले मैं याजक को देने के लिए मैं लाया हूं। ऐसे करके सारे लोग वहां पे खड़े रहते थे। लेवी 7वां अध्याय 37 पद में लिखा है, खाद्यार्पण या फिर मीट या फिर होम बलि, अन्न बलि, बोलो अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। तो यहाँ पे शब्द है अन्न बलि। लेवी 2 अध्याय में, पूरे अध्याय में ये अन्न बलि की बात की गई है। क्या है अन्न बलि? पहला पद 4 और 8 पढ़ेंगे। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, अन्न बलि चढ़ाना है मुझे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, सुगंधी रखे। तो अन्न बलि भाए, उसकी बास आए अच्छी, तेल भी लगाया जाए, लोड भी लगाया जाए। और 3 पद, और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे और यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। तो वो जल जाए, वो यहोवा को मिल जाए, बाकी का याजक को ले जाए। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। 12वां पद, तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना। हाँ। पर वह सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर सुखदायक सुगंध, तो जो अन्न बलि हुआ करती थी उस पर तेल और उस पर सुगंधी लगाया जाता था, अत्तर लगाया जाता था। क्या है वो? 13 पद,
नमक भी छिड़का जाता था। क्या है 13 पद? फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, सारे अन्न बलि को नमक नमकीन लगाना। बनाना, हाँ, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक भी चढ़ाना। 14 पद, यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, यदि तू चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मिंज के निकाल लेना। 15 पद, और तेल लगाना, और उसमें तेल डालना तेल और डालना, उसके ऊपर लोबान रखना, लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। तब वो अन्न बलि हो जाएगा। तो अन्न बलि बनाना का कोई यहाँ पे रेसिपी नहीं है, पर अन्न बलि चढ़ाने के कैसे सुगंधी जरूरी। आमीन। इसीलिए नए नियम में भी है कि आप प्रभु को भाता है वो सुगंध वाला होता है। आमीन। प्रभु के आगे जो भेंट लाते हैं वो सुगंध वाला होना जरूरी है। एजरा 46 यानी 40-15 पद पढ़ो तो वो ये जो बलि होता है अन्न बलि उसको सुबह सुबह ही होता था। क्या लिखा है? हज़िकेल 46:15 46:15 पढ़ो। भेड़ का बच्चा, अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। प्रति भोर को, सुबह को ही अन्न बलि। बोले शाम को नहीं, अब शाम को तो अलग बात है, सुबह तो यही बलि चढ़ाया होता था, करते थे। अन्न बलि सुबह सुबह लाइन लग जाती थी। बोले मुझे अन्न बलि चढ़ाना है, परमेश्वर को खुशबूदार, उनको प्रसन्न करना है, खुश करना है, इसीलिए ये भेंट हुआ करती थी। और एक बलि है उसको बोलते हैं प्रेरार्पण, गुजराती में है और हिंदी में है एक्सोडस यानी निर्गमन, उसका 29 अध्याय 40वां पद। और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना। हाँ, किसके लिए लेना? 40वां पद कौन सा पद, क्या है, कौन सा अर्पण है? इसको ड्रिंक और ऑफरिंग बोलते हैं। हिंदी में तो लिखा है, पढ़ो 42 पढ़ो या तो 44 पढ़ो। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नियत ऐसा ही होम बलि हुआ करे। ओके, तो ये बलि ये है 40वां पद में है, जो तेल लगाया जाता है, दाख सलत भी रखा जाता था। और 40वें पद में लिखा है प्रेरार्पण। अपने हिंदी गुजराती में है ना, हिंदी में काट डाला है, कोई बात नहीं। हिंदी के लोग को जरा उनको ज्यादा बाइबल नहीं पता है। लेवी 23:13। इंग्लिश वाले को बाइबल पता है क्योंकि बाइबल पहले इंग्लिश में हुआ करती थी, फिर हिंदी में धीरे धीरे लोग मसीह में आने लगे तो उनको भी थोड़ा बाइबल दिया गया। सारे वचन बराबर होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हमें हिंदी बाइबल मिल गई बहुत अच्छी बात है, पर सब बाइबल इंग्लिश, गुजराती, मराठी कुछ भी है सब पढ़ना है हमें। आमीन। अच्छा 23वां अध्याय 13 पद, लेवी 23:13। और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो। और उसके साथ का यहोवा के लिए हव्य हो। हव्य, तो ये हव्य ही है। लेवी 1:5 बोलो हव्य, 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 हव्य। ये उंडेला जाता था, तेल उंडेला जाता था, जैसे पहले ऊपर से डालते ऐसा। लेवी 1 और 5। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हाँ? हारून के पुत्र जो याजक हैं वह लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। तो लहू भी छिड़का जाता था ये बलि में। हज़िकेल 43:18। 43:18। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे। तो लहू छिड़कने का, लहू को बहाना, लहू को पूरा गिरा देना, उसको ढा देना। लेवी 2 और 1 में है।
जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे हाँ, तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। तो ये तो अन्न बलि की बात है। तो पहले के समय में ये बात हुआ करती थी, सिखाया जाता था कि आपको जो चढ़ावा चढ़ाना है, खून तो आपको पूरा बहा देना है, खून को आपको नहीं खाना है। वो परमेश्वर के लिए पूरा खून आपको वहां पे बलि जो है, वो जो अर्पण का वेदी है, वहां पे आपको छोड़ देना है। और याजक का जो भाग है वो याजक लेके जाए, और यदि वो परमेश्वर के लिए तो पूरा उसको जलाकर उसका पूरा खत्म करना। भजन संहिता 16 अध्याय इसका 4 पद पढ़ो तो वहां पे है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, लोग पराये देवता को भी शुरुआत कर दी, पराये देवता को भी बोले चलो अपने अन्न बलि चढ़ा दे। तो 4 रास्ता पे हमें देखा है, अन्न होता है, खाना होता है, अंडा होता है, मुर्गी होती है, छोड़ के जाते, और उनका दुख बढ़ जाएगा। तो उनका उनका दुख बढ़ जाएगा। अगर आप यहोवा ने ये सिखाया तो यहोवा ने, यदि आप कहोगे चलो मैं यहाँ पे भी बता दूं, इसको भी दे दूं, पराया देवता को भी दे दूं, वो भी मुझे परेशान ना करे वो आत्मा। कई लोग अपने आत्मा उनको जो परेशान करती है, उनको उनसे छूटने के लिए लोग उनको बलि देते कि ओ भगवान मैं तुम्हें बलि देता हूँ, मुझे रात को परेशान मत करना, मेरे पे चढ़ावा मत करना, मेरे पे भेंट मत जाना, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, आप बोलो भगवान बोलो। तो लोग 4 रास्ता पे रख देते थे। पर यहाँ पे लिखा है, तुम्हें मसीह के लोग, आपको क्रिश्चियन लोग, आपको अन्य जाति को नहीं देना, अन्य देवों को नहीं देना है। क्या लिखा है 4 पद, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, पराये देवता के पीछे भागेगे यदि तुम, उनका दुख बढ़ तो जाएगा। आपका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। तो लेवी 7 अध्याय 18 पद 19, यिर्मयाह माफ करो 7 अध्याय 18 पद, 19वां अध्याय 13 पद, 32वां अध्याय 39 पद, माफ करो 29 पद, ये सारे बातों में लिखा है कि तुम मुझे दुखी करते हो या फिर तुम मुझे चिढ़ाते हो, तुम मुझे गुस्सा दिलवाते हो, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है आप दूसरे को ये सारी बलि जो है आप दूसरे को दे देते हो। और एक अंतिम बात पढ़ेंगे हम, लेवी व्यवस्था 22वां अध्याय 18 पद, ये है स्वैच्छिक बलि, यानी आपको जो मन में आपने शपथ खाई है, आपने सोच के रखा है परमेश्वर को मैं दूंगा। अगर कोई अन्य जाति भी है वो भी ये स्वैच्छिक बलि कर सकता था। लेवी 22वां अध्याय का 18 पद, हारून और उसके पुत्रों से और इज़राइल के घराने व इज़राइलियों में रहने वाले परदेशियों या में फिर से, परदेसी क्यों ना हो, इज़राइल में रहता है पर इज़राइल का है या इज़राइल का परदेसी भी है, परदेशियों में से कोई क्यों ना हो, अरे कोई क्यों भी हो, जो मन्नत व स्वेच्छा बलि यदि वो करने- मन्नत मानी है, स्वेच्छाक बलि करना चाहता है, यहोवा को भेंट लेना चाहता है, तो वो है स्वैच्छिक बलि। आमीन। स्वैच्छिक बलि कोई भी दे सकता था, पर ये जो होम बलि है या फिर ये मेल बलि है शांति का, या फिर है अन्न बलि है, या फिर वो प्रेरार्पण को क्या बोलते हैं अर्ध, या फिर वो उठाने का है, क्या बोलते हैं उठा के अर्पण, उठा अर्पण, तो वो बलि तो ये इज़राइल के लिए थी। पर ये जो बलि है, ये जो स्वैच्छिक अर्पण है, वो सब कुछ जो कोई चाहता था कि भाई अगर तुम्हारा यहोवा मुझे चंगाई देगा तो मैं ये भेंट दे दूंगा। ऐसे एक आया था, परदेसी आया था, नामान परदेसी था, वो इज़राइल में आया, उसने कहा मुझे चंगाई मिल गई है, मैं कुछ भेंट देना चाहता हूं। तो परदेसी लोग भी भेंट चढ़ावा करते हैं, यहोवा को करते हैं। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 23वां पद, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में तो यदि चौकसी तूने करना। सोचा, यदि तूने किसी को कहा देखो मेरे को तो नौकरी मिल गई, मुझे लॉटरी लग गई, मुझे ये हो गया तो मैं ये करूंगा, आपने बोल दिया है, यदि उसे पूरा करने में चौकसी करना, तो तुझे पूरा करना ही है। आमीन। तू अपने मुंह से वचन देकर तूने यहोवा को वचन दिया है, अन्य देवी को दिया होता तो कोई बात नहीं, आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता। पर यदि यहोवा को आपने वचन दिया है तो आपको ये पूरा करना जरूरी है। आमीन। एज़रा 8वां अध्याय 28 पद पढ़ो। और मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है, और यह चांदी और सोना भेंट का है,
जो तुम्हारे पितरों की परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। तो लोगों ने, सारे लोगों ने संसार में सोचा मुझे मंदिर में ये देना है, मुझे ये तोहफा देना है, मुझे ये लेके देना है, मुझे ये वो सब कुछ जो लोगों ने दिया उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। वो सोना रूपा का जो कोई मंदिर है वो दिया है, चीज दी है, वो पीतल की चीज क्यों ना दी हो, वो सारी आपके बाप दादा ने खुशी से दिया था। तो ये इसको है भेंट कहते हैं, स्वैच्छिक भेंट। आमीन। वो कोई भी ला सकता था, ला सकता है। भजन संहिता 119 108 पढ़ो। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण मेरे कर वचनों को स्वेच्छा बलि समझकर ग्रहण करना और अपने नियमों को मुझे सिखा। और मुझे सिखाना। मैं आपके आगे भेंट लाता हूं, यदि आपको ये पसंद आया तो ठीक है प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बलि जो है उसको जो कहते हैं दशवांश, वो भी एक तरह की अर्पण चीज है। उत्पत्ति 14 अध्याय 20 पद में लिखा है, और अब्राहम ने ये जो उसको मिलने आया मिल्किसेदेक, उसको दशवांश दिया। और ये अब्राहम को ये राजा ने उसको आशीष दी। 20वां पद। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। तो यहाँ पे अब्राहम ने शुरुआत की अर्पण देने का। बोले मेरे पास इतना सारा गेटा बकरा, इतना सारा सब कुछ जो है, ये इतना लूट के आया हूँ, तो अब इसमें से 10वां में ये राजा मल्कीसेदेक आपको देता हूँ। तो वहां से जो भेंट इंसानों को देने के लिए ये शुरू हुई, ये परमेश्वर को नहीं, ये इंसानों के बीच में जो आशीष देता है, सेवक होता है, लगता है, उसको भेंट ये दी जाती थी, दशवांश। और दशवांश यहोवा का लिखा गया है। पर वो सारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के लिए, अपने लोगों का ये आपस में प्यार जो है, वो बात है। गिनती की किताब 18 अध्याय 24वां पद। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ, उनको मैं देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। आमीन। मैंने इसीलिए कहा कि इनको कोई घर बार नहीं होना, इनको कोई जगह बगाना मिले, लेवी को आप उनको संभालना। आमीन। गिनती की किताब 18 अध्याय 26वां पद। तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो। तो यहाँ पे लेवी को दिया जाता था और कहा गया अगर आप लेते हो लेवी लोग, दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उसने दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। तो आपको भी उसमें से निकालकर, जो लोगों ने दिया है उसमें से निकालकर दशमांश देना है। हमारे यहाँ एक पास्टर है बड़ोड़ा में, वो तो पहले हम जब जाते थे चरणमाल गांव सब अलग जगह पे, तो हम बोलते क्या क्यों जाते हैं, बोले वहाँ पे उनको सब है, 200 पास्टर है, 100 पास्टर है, उनको सबको उनको देना है। क्या देना है, बोले उनको 1000 देना है, 700 रुपया पगार है उनका, वो देना है। तो पगार देने के लिए जाते थे, मान लो 100,000 होते तो बोले 900 देने के, और 900 देने के क्यों, बोले वो वापिस ले लेने के। तो ऐसे उनको दशमांश निकाल ही देते थे देने के पहले पास्टर निकाल दिया करते थे। ऐसे भी वहां पे हम जाते थे जो गांव में पहले, जहां जहां नई कलीसिया, जहां जहां नया नया जो समाचार शुरू हुआ, जैसे मान लो बिहार में, यूपी में शुरुआत हुई थी, हालेलुया हालेलुया, पंजाब में भी शुरुआत हुई, हालेलुया हालेलुया, ऐसे व्यारा सोनगढ़ में भी हुआ था, हालेलुया हालेलुया। सारे लोग जहां पे इकट्ठा क्रिश्चियन होते थे, वहां पे लोग साधारण भी हो जाते थे, यानी ऐसे पास्टर भी बन जाते थे जो पता चले कि भाई वो पास्टर आ रहे, तो वो पहले का पास्टर का बैनर निकालकर वो पास्टर का बैनर लगा देते थे। बोले कौन से चर्च के हो, बोले उनका चर्च, अभी उनका चर्च उनका बदलता रहता था। जैसे जैसे पास्टर वहां से, बड़ोड़ा से, कहीं से भी, गुजरात से, अहमदाबाद से भी यदि कोई जाता था, तो वो जो साधारण पास्टर थे वो उल्लू बनाते थे। पर ये भी यहाँ का भी एकदम मजबूत पास्टर था, बोले नहीं तेरा तो दशमांश उसमें से ले लूंगा। तो लेवी लोगों का जो मिलता था भाग, उसमें से भी दशमांश वो यहोवा को बलि चढ़ाते थे। आमीन।
प्रभु को देते थे, प्रभु के राज्य के लिए, उसमें कुछ होता है उसके लिए वो लोग पैसे का या फिर वो उसका इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। आमोस 4:4 पढ़ो। बैतल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। हर तीसरे दिन ले आया करो। साल नहीं है, अच्छा, हर तीसरे दिन। हर तीसरे साल लेके आया करो। यानी ऐसा यहाँ पे ये टेढ़ा मेढ़ा बोला गया है कि और करो, और पाप करो और बलि लाओ, और पाप करो और बलि लाओ। बलि मिलेगी तो याजक तो बड़े खुश हो जाएंगे, हुआ पाप हुआ नहीं, बताओ तेरी गलती। तो पाप निकालते रहते थे दोष। पर ये सारा जो परमेश्वर जो नियम बना के रखा था, और एक अंतिम बात कहते पापार्थपण। लेवी 4 अध्याय 30 और 34 पद पढ़ोगे, या फिर लेवी 5वां अध्याय 9 पद और 16 और 18 15 पद पढ़ोगे, यहां पे ये पाप के लिए अर्पण जो भेंट लाते थे, वो पाप के क्षमा के लिए। क्या लिखा है 30वां पद? और याजक हाँ, उसके लहू में से अपनी उंगली से, लहू में से, लहू जो होता है उसमें उंगली डालकर, उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए। हाँ, और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। और 34वां पद? और याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ, पाप बलि जो भाई क्यों लेके आया? बोले पाप बलि है मेरी, मैंने पाप किया उसके लिए है। तो पाप बलि में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू का वेदी के पाए पर उंडेल दे। तो पूरा लहू उंडेल दे। तो ये पाप या फिर उल्लंघन क्यों ना हो, उल्लंघन यानी जानबूझ के किसी ने मान लो पाप किया है, उसको ही पाप बलि या फिर उल्लंघन बलि का। लेवी 7:2 में लिखा है, नाम क्या है वो? लेवी 7:2 पढ़ो। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि पशु का दोष भी। बलि, तो पाप बलि है, दोष बलि है, इनके लिए यही नियम हुआ करते थे। याजक जाता था, प्रायश्चित करता था, खून जो भीतर में परम पवित्र स्थान हुआ करता था छिड़का जाता था, और लोगों के लिए प्रायश्चित होने के बाद लोगों के लिए माफी की बात याजक करता था। तो यह सेवा सारी याजकों की हुआ करती थी। तो पाप के लिए या दोष के लिए हुआ है, उसको हटाने के लिए ये बलियां हुआ करती थी। नए नियम में यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, इब्रानी 10 और 8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन, ये पुराने नियम में था, यीशु ने कहा, देख परमेश्वर, मैं आया हूं, तूने बलि नहीं चाहिए, पर तूने, क्या लिखा है 8वां पद? ऊपर इब्रानी तो 10, वह 8। कहता है, हाँ, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और तूने होम कभी बलियों बलिदान या भेंट या और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, तूने कभी ये नहीं चाहा था कि ऐसा हो, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यदि तू उससे प्रसन्न भी नहीं होता है। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार ये चढ़ाए सारी जाते व्यवस्था के लिए कि लोग ज्यादा पाप ना करे, लोग परमेश्वर के साथ मिलने आ जाए, लोग फिर से परमेश्वर के साथ मेल कर ले, लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों की सेवा करे, प्यार में रहे, ये सारी व्यवस्था के लिए तूने परमेश्वर ये सारा नियम ठहराया था। पर देख, मैं आया हूं और मैं अपनी आप को दे देता हूं। इसलिए नए नियम में रोमन की पत्री 12 अध्याय पहले पद में लिखा है, तुम तुम्हारा जीवन का अर्पण करो। आमीन। तुम्हारा जीवन का अर्पण करो। रोमन 12 और पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर आप पर दया करता है, वो दया याद रखो, उसकी भलाई को याद रखो, और कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। अपने आप को देना ये अर्पण है। आमीन। खुद को अर्पण कर देना, खुद को परमेश्वर के हवाले दे देना, यही अर्पण है। इसमें सब कुछ आ जाता है। यीशु मसीह हमारा बलि है, वो परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए बलि है, वो हमारे पापों के लिए बलि है, हमारा दोष लगा है उसका वो बलि है, और परमेश्वर को वही उठाकर वही परमेश्वर को भाया बलि है। प्रेज गॉड। और एक अंतिम बात पढ़ेंगे
एफएससी की पत्री या फिर फिलिपी की पत्री में है, 4:18 है। फिलिपी 4:18 पढ़ोगे हम, पढ़ेंगे हम, हिंदी में पढ़ेंगे। मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पे पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। अरे बहुत कुछ है। जो वस्तुएं तुमने इपाफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, तुमने सारा जो मेरे मेरे व्यवस्था के लिए, मेरे जरूरत के लिए तुमने जो भेजा, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। सब कुछ मेरे लिए धन्यवाद। मेरे को ये दिया, मुझे वो दिया, और वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, आमेन। वो तो मुझे भाया, मैंने जो ग्रहण कर परमेश्वर लिया। को भाता है। आमेन, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को जो भाए ऐसा आपने मुझे दिया, मुझे भी भाया। मुझे जो जरूरत थी, आवश्यकता थी, वैसे ही आपने सारी भेंट मेरे को दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आमेन। तो हमारी जो जीवित बलि परमेश्वर को यदि हम देते हैं, पर वो खुशी का होना चाहिए, और जरूरी है कि परमेश्वर को भाए ऐसा होना चाहिए। आमेन। कई बार हम कहते हैं प्रभु आपके लिए ये कुर्बान, आपके लिए वो कुर्बान, और प्रभु प्लीज वो वाली कुर्बानी मत मांगना। तो ये सुगंध वाली कुर्बानी नहीं है या बलि नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को चाहिए वही यदि आपने दिया है तो वो खुशबू वाली बलि है। इब्रानी 13 अध्याय 15 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो होठों का उसके फल, नाम का अंगीकार करते हैं। आमेन। जो लोगों ने प्रभु का अंगीकार किया है, वो सारे होठ, ये सारे लोग जो अंगीकार किया है। कई लोग तो गीत गाते हैं, प्रभु का अंगीकार ही नहीं किया है, फिर भी उनको गाना, बोले बड़ा अच्छा गाती है, उनको गलवा दो, गवा दो, बोले अच्छा बजाते, इनको बुला लो। सारे ऐसे टीम मैंने देखी है। वो टीम 9 नाइट होती है, 9 नाइट होती है। 9 नाइट देखा? अच्छा, तो 9 नाइट में वो लोग जाते हैं और वहां 9 नाइट करके वहां पैसे भी कमाते हैं। फिर बोले यहाँ पे अपने आराधना के लिए भी लेके आओ, तो बोले वहां आराधना के लिए भी ढोल बजाते हैं, डुक 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 डुक। वो 9 नाइट तो करते ही है। वो 3 गरबा होता है, 2 गरबा, 1 गरबा ताली होता है, वो करके फिर मसीह में भी आके आते हैं। पर यहाँ पे जो परमेश्वर के लिए जो अर्पण किया है, जो जवानों ने अर्पण किया है, वे सारे लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। आमेन। 15 पद फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमेन। तो जो लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर की भेंट यीशु को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, बाइबल को ग्रहण किया है, जितने भी मसीह भाई बहन हो गए, उनकी सारी जो बलि है, गीत गाना है, परमेश्वर के रोना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, ये सारी जो बलि है, ये परमेश्वर को भाता है। आमेन। हमें करता ही रहना है, परमेश्वर के आगे झुकना है, परमेश्वर के आगे ही सारी भेंट लाना है। आमेन। जो कुछ करो हम मसीह के लिए करना है, प्रभु के लिए करना है। आमेन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर समझने के लिए, और हमें और प्रभु के वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है। पुराने समय में जो भेंट दिया जाती थी, नए नियम में भी यीशु मसीह ने जो बलि दी, वो लहू अपना बहा दिया। और ऐसे यशाया 53 अध्याय 11 पद में लिखा है, माफ करो एक अंतिम पद पढ़ेंगे, उसमें क्या है, कौन सा है? 53:11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ओके। कौन सी बलि लिखी है? वो 10वां पद में है। यीशु मसीह ने कौन सी बलि दी? कौन सा है? कौन सा है? 10वां वचन। 10वां, माफ करो, 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। आमेन। वह आमेन। बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड।
तो हमारी खातिर प्रभु ने, हमारे लिए प्रभु ने अपना आप को अर्पण कर दिया और परमेश्वर को ये भाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां से शुरू हुआ सारे लोग परमेश्वर को अपना जीवन देते हुए। इसलिए नए नियम में ये बात हुई, आपको प्रभु को जीवन देना है, आपको प्रभु को जीवन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी खुद को अर्पण करना है। आमीन। हमारी आंखों को अर्पण करना, हमारी जबान को अर्पित करना है, हमारे पैर को अर्पित करना है, हमारे हाथ, हमारा हृदय, सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर देना है। हमारे घर को भी अर्पित कर देना है, हमारे सब को अर्पित कर देना है। आमीन। सब पर प्रभु का ही राज हो। आमीन। प्रभु हर एक को सहाय करे, आशीष दे, समझने के लिए भी अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद जो वचन मूसा ने व्यवस्था में दिए कि ये सारे अर्पण आपको परमेश्वर को देने, और प्रभु हमने जो अध्ययन किया, अनुग्रह चाहते समझने के लिए और सहाय करो। प्रभु हम भी नए नियम के लोग अर्पण करना चाहते हैं, अर्पण लेके आए हैं, जीवनों का अर्पण, जीवित अर्पण, और प्रभु आपको भाई ऐसा अर्पण, और प्रभु आप ग्रहण करो ऐसा अर्पण। यदि कोई दोष है हमारे में, वो मिटा दो, यीशु के लहू से हमें धो दो, यीशु के लहू से धो दो, यीशु के लहू से धो दो, कि जिससे हमारा जो अर्पण है वो बिना दाग, बिना करतली, बिना ऐसे कोई शिकायत हो, साफ सुथरा पवित्र अर्पण आपको भाए। हमें लहू से धो दो, कि जिससे पिता ये अर्पण आप मान्य करो, हमारा इस्तेमाल करो। प्रभु ये जो बातें आज सुनी है, बोई गई है, और हर एक समझ पाए, सहाय करना। धन्यवाद यीशु मसीह आपके बलि के लिए, आपने हमारे लिए जो लहू बहाया। परमेश्वर आपने जो बलि हमारे लिए भेजी, उसको हम ग्रहण करते, धन्यवाद कहते। हम जो नहीं ला सकते, हमारी भेंट जो ग्रहण नहीं होती है, और हमारा जो कुछ है प्रभु सारी खराब बातें हैं, हम क्या लेके आए, यीशु को हम ग्रहण करते, और वो हमारे बलि है। परमेश्वर इसको ग्रहण करो। हम यीशु को लेके आए, ग्रहण करो, हमें ग्रहण करो, उसकी वजह से हमें माफ करो, उसके लहू से हमें धो दो, और हमारे पर वही उसका लहू छिड़को, और हमें हमारे साथ आपका मेल हो जाए, रिश्ता हो जाए, शांति मिल जाए। प्रभु धन्यवाद आपके लिए, हम बच गए, आपकी वजह से हमें क्षमा मिली है। धन्यवाद प्रभु। ये सारी बातें जो बोई सुनाई, ये बोई जाए, समझी जाए, और 100 गुना फल लाए। हर एक भाई बहन जुड़े हुए विश्वास में, संगति में, आत्मा में एक है, सबका भला हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, ऐसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और मैं बुराई से परीक्षा में मत आने दो, बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, समझदारी हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्रभु के वचन को सुनते रहना। प्रभु आशीष दे। थैंक यू। Shalom.